आज हम कर रहे हैं LSEO का प्रीलिम्स सेल्फ गिवन एनालिसिस। तो मेरा एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट जो 1 PM वाला शिफ्ट रहता ना, वो हुआ। मुझे तो बहुत टफ लगा, स्पेशली क्वांट। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट हुआ रीजनिंग का। रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन आया, एक कोडिंग टाइप सिंबल था, उसमें एक लीफ जैसा एक सिंबल था। वो मुझे देखने पर ही टफ लगा, तो मैं वो स्किप करके आगे बढ़ गई। तो ये अटेम्प्ट नहीं करी स्टार्टिंग में। उसके बाद था मंथ बेस्ड पजल में 3 मंथ्स थे, 3 मंथ्स 3 डेट्स। उसमें से एक डेट प्राइम नंबर था, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर, आई थिंक सो। तो 9 मेंबर्स टोटल थे। तो उसके बाद मंथ बेस्ड पजल अटेम्प्ट करा मैंने। उसके बाद डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, 8 डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। ये पजल तो ये था, पर मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन ही रॉन्ग पढ़ लिया, H को A पढ़ लिया। उधर मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया, बट फिर भी सॉल्व कर दिया। उसके बाद था लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। आई थिंक इसमें भी 8 मेंबर्स ही थे, 8 मेंबर्स नॉर्थ साउथ देख रहे थे। ये एवरेज कर सकते थे, इजी था। अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट, मेरे को टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे तो याद नहीं है, बट ये तो अटेम्प्ट करा मैंने। सिलॉक्स इजी था, सिलॉक्स अटेम्प्ट करा। इनइक्वालिटीज 3 या 4 थे, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। उसके बाद पेयर फॉर्मेशन, ये तो लास्ट मोमेंट में मैंने अटेम्प्ट करा। आई थिंक इसका आंसर 4 था, पर क्योंकि टाइम आउट हो रहा था, मैंने जल्दी में 3 ही देखा। मैं क्लिक करके मेरा नेक्स्ट क्वांट सेक्शन स्टार्ट हुआ, तब देखी तो और एक भी था। तो ये तो डेफिनेटली मेरा रॉन्ग ही गया, पेयर फॉर्मेशन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एक नंबर दे के जो पूछता ना वो क्वेश्चन। एंड एक मीनिंगफुल वर्ड तो याद नहीं है, पर 4 वर्ड्स था, उससे ये अटेम्प्ट करा मैंने, एक वर्ड फॉर्म होने का। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी मैं लास्ट मोमेंट में अटेम्प्ट करा, पर पता नहीं मैं कहाँ अटक गई थी इसमें। एक ही सॉल्व कर पाई। 2 थोड़ा कैलकुलेशन था, टाइम आउट हो रहा था, तो कम्प्लीटली अटेम्प्ट नहीं कर पाई। तो इसमें एक तो करेक्ट अटेम्प्ट करी, 2 अटेम्प्ट तो करी, बट तुक्का लगा दी। ये एक पजल, लास्ट में एक पजल था, पर क्या था मुझे याद नहीं है, मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया है। तो दिस पजल और 2 डायरेक्शन डिस्टेंस एंड एक पेयर फॉर्मेशन तो अटेम्प्ट करा, बट रॉन्ग गया। ये एक 5 6 7 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करा, तो 27, जो ये एक रॉन्ग चले गया ना, तो 27 अटेम्प्ट्स रीजनिंग में 27 अटेम्प्ट्स थे मेरे। तो फिर नेक्स्ट क्वांट तो बहुत टफ लगा मुझे। फर्स्ट DI आया, उसको मार्क्स पर रिव्यू करके आगे चली गई। उसके बाद मैंने अप्रॉक्सीमेशन करा, इजी था अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इजी था। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट करा पाई चार्ट में कुछ डेटा तो याद नहीं है, पर एक फर्स्ट क्वेश्चन में परसेंटेज टू डिग्री, कितना डिग्री है बोल के ऐसा कुछ पूछा था, वो करा। उसमें 5 के 5 अटेम्प्ट करा, पर बहुत टाइम लिया। टेबल DI तो मुझे बहुत लेंदी लगा, मैं सॉल्व करते करते टाइम ही चले गया मेरा। तो मैं पाई चार्ट ये मुश्किल लगा, तो मैंने कैसलेट DI पर अटेम्प्ट कर दिया। कैसलेट पाई चार्ट अटेम्प्ट करने के बाद टेबल चार्ट सॉल्व करने के बाद बहुत एक रेशियो दिया, टोटल नंबर और शर्ट्स, कुछ शर्ट्स के बारे में था, कैजुअल फॉर्मल ऐसा रेशियो था टेबल में, टोटल एंड कैजुअल का। एंड और एक डिफरेंस दिया, कैजुअल माइनस फॉर्मल, ऐसा कुछ दिया था। पर मुझे बहुत टाइम ले रहा था, तो मैंने फिर कैसलेट को ट्राई किया। कैसलेट तो बहुत लेंदी हो रहा था, फिर मैंने शिफ्ट किया टेबल DI। आई थिंक इसमें 1 या 2 सॉल्व करा, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे टोटल अटेम्प्ट क्वांट तो मेरा 17 अटेम्प्ट हुआ,
उसके बाद 1-2 मिनट था, मैं पैनिक हो रही थी क्योंकि कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी 18 है, तो मुझे एटलीस्ट 18 to 20 करेक्ट अटेम्प्ट करने थे, पर टाइम की वजह से मैं 17 ही कर पाई। बाकी पूरे 34 अटेम्प्ट करी मैं, लाइक आउट ऑफ 17, नेक्स्ट 17 पूरे गेस वर्क। 17 तो एक्यूरेसी है मेरी 100% आई थिंक। ये 17 पता नहीं कितना रॉन्ग होगा क्या नहीं, बट अटेम्प्ट तो किया। अरिथमेटिक भी मुझे लेंथी लगा, मैं सॉल्व ही नहीं कर पाई, ये तो छोड़ ही दिया अरिथमेटिक। तो इसके 27 हुए, 14 2 3 44 ही अटेम्प्ट करा मैंने। मैंने ये 18 करा था शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैंने लास्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड देता ना एग्ज़ाम सबमिट हो गए बाद से, मैंने वो भी नहीं देखा क्योंकि मैं जितना करना चाहती थी उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाई। मैं तो कुछ सदमे में ही थी एग्ज़ाम के बाद, तो वो भी स्किप। मैंने सोचा कि वो ऐसा क्वेश्चंस अटेम्प्टेड क्वेश्चंस वो जो इंटरफेस में दिखाता ना वो था ही नहीं, बट मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि था बिल्कुल। उसके बाद आया इंग्लिश तो अच्छा खासा इजी लगा। आरसी ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आए, क्लॉज टेस्ट इजी ही था। उसके बाद एरर रिडक्शन से आई थिंक 4 क्वेश्चंस आए थे, फ्रेज रिफ्रेशमेंट आया, इजी था। 10 मार्क्स तो आ जाएंगे। मैंने 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट करा, जो कि कैलकुलेट नहीं होते फाइनल मार्क्स में। तो आई डोंट नो, मेरा तो कुछ चांस ही नहीं बनता। 27 17 ये था मेरा LIC 2025 का प्रीलिम्स का एनालिसिस। तो आप लोगों का कौन सा शिफ्ट था, कितने अटेम्प्ट्स थे, टफ लगा या मुझे मॉडरेट भी नहीं, मुझे टफ लगा। ये पॉइंट तो टफ ही था। नंबर सीरीज कुछ नहीं आया। सो प्लीज़ कमेंट योर अटेम्प्ट्स एंड एक्सपेक्ट बोले तो कट ऑफ मुझे लगता है आई थिंक 52 प्लस जाएगा, मिनिमम 52 तो रहेगा ऐसा लग रहा है मुझे। 50 to 54 के रेंज में रहेगा कट ऑफ, एज मेरा गेस है। पता नहीं, रिजल्ट आएगा तो ही पता चला, मेरा तो चांस ही नहीं है। देखेंगे क्या होगा रिजल्ट। ओके, थैंक यू।